हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम टीचिंग में। तो आज हम ये जो है क्लास 8 का साइंस पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर यानी कि पहला अध्याय दहन और ज्वाला, चीजों का जलना। यह चैप्टर जो है आपको जो है इसमें पढ़ाने वाले हैं और इसका जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ इसका जो है महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, महत्वपूर्ण जो है दाह्य। ठीक है, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा दाह्य। दाह्य जो है किसे कहते हैं? यदि पदार्थ जलता है तो उसे दाह्य कहते हैं। अदाह्य, यदि पदार्थ नहीं जलता है तो उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। एक जो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ज्वलन ताप, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का जो है ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपको डिफिनीशन याद रखना है, एग्जाम में आपको जो है पूछ देगा। अब चलिए आपको एक जो है और है, जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे पहला तो हो जाएगा ज्वलनशील पदार्थ का होना। ठीक है, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, हवा की जरूरत। ठीक है, मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। ठीक है, अब चलिए हम समय को देखते हुए अपने जो है प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसका जो है प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न अभ्यास जो आपके एग्जाम में जो है पूछने वाला है। ठीक है, और पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो इसका उत्तर है बहुत ही सिंपल सा, इसका उत्तर है देखिए, जब ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, ऐसा करने से आग का फैलाव जो है बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ये रहा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न कर रहा है मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? तो इसका उत्तर है, दूसरा का उत्तर देखिए यहाँ पे जो है, मोमबत्ती कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बना होता है। मोमबत्ती के जलने पर कार्बन का कुछ भाग नहीं जलता और कुछ भाग जो है मोमबत्ती के साथ जो धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है, जो कांच के प्लेट पर काला वलय के रूप में बनता है। अब देखिए तीसरा कह रहा है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका तीसरा है, इस प्रकार उत्तर है, आग लगे हुए व्यक्ति को कंबल में इसलिए लपेट दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर हवा प्रवेश रुक जाता है, जिसके कारण आग बुझ जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है हो गया। चौथा का है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग सकती है, ऐसा कैसे होता है? तो चौथा का उत्तर देखिए यहाँ पे, जंगल में स्वतः आग या तो अधिक गर्मी से हो सकती है या कभी आकाशीय बिजली के गिरने से या कभी कभी पेड़ पौधों को आपस में टकराव रगड़ाव से जो है आग लग जाता है। 5 नंबर का है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया
इसके बाद एक माचिस की तिल्ली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसे कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर। पेट्रोल अधिक ज्वलनशील और पानी से हल्का होने के कारण ऊपर में जल गया। ठीक है, पानी पेट्रोल से भारी होने के कारण कपड़ा में मिल गया और पानी ने कपड़ा को ज्वलन ताप तक पहुंचने ही नहीं दिया, जिसके कारण कपड़ा नहीं जला। ठीक है, 5 नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कह रहा है माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है ऐसा कैसे, क्यों। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर का उत्तर। 6 नंबर का उत्तर है माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तिल्ली पर रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। लाल फास्फोरस की यह विशेषता है कि वह रगड़ने पर ही जलता है, इसीलिए माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी पर जो है रगड़ा जाता है। अब देखिए जो है 7 नंबर का रहा है ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाएं। ठीक है, तो चलिए आपकी किताब में दिखाते हैं। चलिए वीडियो को लास्ट में उसे हम दिखा देते हैं, चित्र के माध्यम से समझा देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। घर में आग से होने वाली असावधानियां से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इनकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए। पहला है जहां बिजली से आग लगा हो वहां पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद से है यहाँ पे देखिए, दूसरा है जहां तेल से आग लगा हो वहां पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, वहां मिट्टी बालू जो है डालना चाहिए। तीसरा है बिजली का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, चौथा है खाना बनाते समय सूती कपड़ा ही पहनना चाहिए। ठीक है, 5 नंबर जो है आपका उपाय है ज्वलनशील पदार्थों को, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थों को रसोई घर से दूर रखना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर जो है कह रहा है, 9 नंबर देख लीजिए। यहाँ पे जो है आपको रिक्त स्थानों को क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, क में है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का जो है यहाँ पे लिखिएगा ज्वलन ताप। ठीक है, ज्वलन ताप कहलाते हैं, ज्वलन ताप। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ज्वलन ताप लिखिएगा। दूसरा है डैश डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो यहाँ पे लिखिएगा सफेद फास्फोरस। ठीक है, ग नंबर में है मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे H लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन और डैश डैश से मिलकर होता है, तो यहाँ पे कार्बन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए घ नंबर कह रहा है ईंधन के जलने पर डैश डैश और डैश डैश बनता है, तो क्या बनता है, तो यहाँ पे जो है जल वाष्प। ठीक है, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, 10 नंबर का है निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो कम में कह रहे हैं कागज की कटोरी में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, ये जो है गलत है। ठीक है, ख नंबर का है दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, ये जो है
सही है। ग नंबर में लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो ये जो है ग नंबर आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। घ नंबर में है चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है सही है। अंग नंबर है अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, तो इसका जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 4 नंबर में कह रहे हैं तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर में जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में जो आपको पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर हम देखेंगे। उससे पहले जो है आपको जो है ये वाला है हमने सीखा। ठीक है, ये आपको कंप्लीट याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है इसी से भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थों और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें जो आपको महत्वपूर्ण दिया है ये ज्वलन ताप। ठीक है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। उसके बाद से दहन कहते हैं। ठीक है, यदि आपके क्वेश्चन में जो है आपके एग्जाम में या कोई भी आपके टीचर पूछ दे दहन किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से इसका छोटा सा डिफिनीशन ले सकते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से जो है कह रहा है ये भी आपको डिफिनीशन याद रखना है, ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, यदि कोई पूछ दे ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलता है उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, यानी कि जो पदार्थ आग में नहीं जलता है, ठीक है, उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ईंटा हो गया, बालू हो गया, ये जो है आग में नहीं जलता है। फिर यहीं पे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, इसे ये और ये आपको याद रखना है। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाता है, ठीक है, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कागज को आग में डालिएगा वो आसानी से जो है जल जाएगा, तो उसे हम कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। कपड़ा को भी डालिएगा वो आसानी से जल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो छोटा सा दिया है वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वाला का बाहरी क्षेत्र होता है। ठीक है, ये जो आपको याद रखना है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि इसके बारे में जो है फुल डिटेल पढ़ना चाहते हैं पहले चैप्टर का, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हर रोज जो है अलग अलग तरीके से छोटा छोटा डिफिनेशन और छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर हम आते रहते हैं होम टीचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए जो है धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।